हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि बैच का लेक्चर नंबर चौथा होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट बन चुकी है, वहाँ से क्लिक करें, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी और जा सकते हैं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर चौथा कंप्लीट करेंगे। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। तो कल हमने जो शुरू किया था सब क्वेश्चन शुरू किए थे और पिछली दो सब लेक्चर नंबर 1 और क्लास दूसरी में हमने क्या उसका बेसिक्स पूरे और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ हमने बेथ्योरी कंप्लीट की थी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले वो क्लास देखें तो ये चीज़ समझ में अच्छी आएगी। कल से हमने लेक्चर नंबर 3 से ही क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, आज लेक्चर नंबर चौथा है। तो हम कहाँ से हम कल 15 क्वेश्चन किए थे, आज हम 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बस आपको जितना करवा दिया जाता है बस आपको उतनी प्रैक्टिस करती रहनी है बस। ठीक है, जितना सवाल करवा दिया जाता है उतनी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और कहीं से कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और PDF हमारी टेलीग्राम चैनल में पड़ जाती है डेली टाइम से, तो आप वहाँ से जाइए और PDF डाउनलोड करके सवाल की प्रैक्टिस करिए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर, आज का पहला सवाल आपके सामने 16 नंबर का करेंगे दोस्तों। जो हमने पिछला कल टाइप शुरू किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, वो ये भी है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये आया था SSC MTS 2023 में। करेंगे, बेहतरीन सवाल है। देखिए, और एक चीज़ मैंने बताई थी कि जितना समय में गैप होगा वही आपको, अगर 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, और 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट ले लेना है। अगर 4 साल का गैप है तो फोर्थ रूट ले लेना है, ऐसे हमने कल बताया था। ठीक है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक मेन चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हमारे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही चाहिए। अगर 3 साल का दिया होगा तो हम क्यूब रूट लगा के उसे 1 साल का बनाएंगे। 2 साल का दिया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हम स्क्वायर रूट लेके उसे 1 साल का बनाएंगे, देन हम निकाल पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि 1 साल पे लगने वाले ब्याज को ही, 1 साल पर जितनी ब्याज लगती है तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल की ब्याज पर ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो हमें 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, इतनी बातें सारी हो चुकी थी पहले ही, मैं जस्ट आपका रिविज़न करवा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 रुपये और 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 3 साल में जो 6400 रुपये हैं, 3 साल में 6400 रुपये और 5 साल में 8100 रुपये हो जाते हैं। कोई धनराशि होगी, 3 साल बाद वो 6400 रुपये बन गए और फिर 5 साल बाद वो 8100 रुपये बन गए। वार्षिक ब्याज की दर चाहिए आपको। ये आता आपका MTS 2023 में क्वेश्चन आया। बेहतरीन सवाल है। देखो, पाँच साल का अमाउंट है और नीचे 3 साल का अमाउंट। ठीक है, 3 साल का अमाउंट कितना है, 6400 रुपये है। और 4 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट कितना, 8100। ये 3 साल और 4 साल यानी कि समय में गैप कितना है, कितना समय में गैप, कितना समय में, टाइम में 2 साल का। समय में कितना, 2 साल का गैप है। तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे इसका। इस निकालने 1 साल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, 81 कितना 9 का होता है और 64 होता है 4 का। यानी 1 साल का, मैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे सामने आ गया। यानी कि 8 रुपये ही 1 साल में 9 रुपये हो गए थे। ब्याज कितना लगा आपका, 1 रुपये ब्याज लगा किस पर, 8 पर। 1/8 किसका परसेंट होता है, 12.5%। 12.5% आपके सामने होता है। ऑप्शन नंबर 1/8 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B नंबर करेक्ट। ठीक है, 4 से 2 काट देंगे, 4 से काट देंगे ना, 8 में तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। 1/8 12.5% होता है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है, जिन्होंने शुरू से क्लास ले रखी है तो उनको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, सारा कुछ आसानी से कर पाएंगे। चलिए, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में, समय में गैप देखना आपको, बस वही करना है। समय में गैप कितना है, 4 वर्षों में 54,000 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि होगी 4 साल में 54,000 रुपये बन गई, है ना। 7 वर्षों में कितने, 59,582 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर आपको निकालना है। फिर से वही चीज़, 7 साल का अमाउंट कितना है आपका, 7 साल का अमाउंट, नीचे 4 साल का अमाउंट, ठीक है ना। 4 साल का अमाउंट आपका 54,000 रुपये, 7 साल का अमाउंट कितना, 59,582 रुपये। यानी समय में गैप कितना है, देखो समय में गैप कितना है, 3 साल का। 3 साल गैप है तो क्या इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ईजी है, कट जाएगा, देखो काट सकते हैं, 2 से काट दें। ये खुद आपको देखना पड़ेगा कि नीचे वाला जो ये अंदर वाला है, अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनेगा। ठीक है, परफेक्ट बनेगा तभी तो निकाल पाएंगे। देखिए तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट दें, 27,000 आ जाएगा। 2 से इसको काटें, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, बचे 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा। ठीक है, 18 फिर से आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किसका बना ये, उन 27,000 किसका क्यूब रूट होता है, बताओ किसका होता है ये, 27,000 30 का, है ना। ये 30 का, तो ऊपर ये 29,791 किसका क्यूब होता है, ये 31 का। कि आपका परफेक्ट रूट आ गया 1 साल का, यानी 30 रुपये ही 1 साल में आपको कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना, CI कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 1 रुपये मिला। किस पर, 30 पर। इंटू 100% लगा देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। 0 0 खत्म कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10/3, 10/3% आ जाएगा, मतलब 3.33%। ऑप्शन आपको सामने सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे। जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है बहुत आसान तरीके से कर पाएगा। मैंने ये सब, ये आप कुछ लिखना नहीं होता, ये सब कुछ भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, हमारा काम है लिख के बताना, आपको बहुत शॉर्ट में निपटाना है सारी चीज़ें। यहीं से निपटा सकते हैं कि 27,000 हो जाएगा, यहाँ 27,000। समय में गैप देते हैं 3 से 4 साल, 7 साल गैप है, ये भी काट देंगे, पर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा आपको कि 30 का 31 का है, 1/30 आ जाएगा बस। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 18 नंबर करेंगे। दिल्ली कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में। ठीक है, करिए, आसान है। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 9680 रुपये हो जाती है। और 4 वर्षों में वही धनराशि 4 वर्षों में 11,712.8 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर निकालना है, इजी है। ब्याज की दर में सभी तरीके से आपको निकालना सिखा दिया। ठीक है, आसान कर पाएंगे। 4 साल का अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट दे रखा है। ठीक है ना, 2 साल में कितना हो जाता है, वही रुपये 9680 रुपये हो जाता है। अगले 4 साल में क्या हो जाता है, 11,712.8 रुपये हो जाता है। ठीक है, पॉइंट हटा लूँगा, 0 लगा लूँगा नीचे। क्लियर इतनी चीज़। समय में गैप कितना, 2 साल का, तो पक्का क्या बनेगा, 2 साल का गैप है तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। गैप कितना है, 2 का, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, 1 साल का निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। पक्का स्क्वायर रूट नीचे का बनेगा, काट दीजिए। कटेगा किसी न किसी तो कटेगा ही। किससे कट रहा भाई, काटिए। 9 से काट दूँ क्या, 9 से तो नहीं काटूंगा, किससे काटें,
8 से काट, 8 से कट रहा है देखो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 8, डबल जीरो आ जाएगा। 8 से काटूँ इसको में कितना आ जाएगा, 8 का 8 बचेगा 3, बचेगा 3, 27 हो जाएगा, है ना, 37 हो जाएगा, सॉरी 8 का 8, 8 3 11, 37 हो जाएगा। 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो जाएगा नहीं, 8 चौको 32 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 52, है ना, नहीं सॉरी 51 हो जाएगा, है ना। 8 छंग 48, 8 छंग 48 चला जाएगा 3, 8 चौको 32 और 8 का 8, इतना हो जाएगा। और काटें, किससे कट रहा है, 11 से काट दें, पक्का 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 से हो जाएगा नहीं, 11 से काटें, 11 कम 11 बचेगा 3, है ना, 3 से 36 हो जाएगा, 11 3 33 बचेगा, 33 बचेगा 3, फिर 11 3 33, 11 कम 11, 11 से काट दें, नीचे बचेगा 100, ऊपर बचेगा कितना 121। क्लियर इतनी चीज़, यानी किसका कितना बना ये बताओ, कितना बन गया आपको बताइए, ये बन गया 121, ये बना आपका 100, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा स्क्वायर रूट, कितना मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा, ऊपर 11 का नीचे 10 का, यानी कि आप खुद बता देख सकते हैं कि 10 रुपये ही एक साल में कितना हो गया, 11 रुपये, कितना ब्याज मिला, 1/10 किसका होता है, 10%। ब्याज की दर क्या है आपके सामने, 10% है, नहीं क्या गलत हो गया भाई, ब्याज की दर तो 10% होगी। 4 वर्ष में इतना हो जाता है, ब्याज की दर 10% होगी, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन ठीक कर लीजिए, ब्याज की दर 10%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा कर लीजिए, 10% हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आसान क्वेश्चन है, करते रहिए आराम आराम से, प्रैक्टिस करिए, जितना करवा दिया जा रहा है आपको उतनी प्रैक्टिस करती रहनी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज दर पर, किस वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 9,000 नहीं 900, हाँ 8,000 रुपये है, लेकिन जीरो बढ़ना पड़ेगा भाई, इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता, अच्छा 8,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्षों में 904.2 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। ये ब्याज इतना रुपये प्राप्त होता है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए ब्याज इतने का प्राप्त हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना बन जाएगा बताओ, अमाउंट ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना आपका 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये ही 2 वर्षों में कितने इतना ब्याज मिलेगा, यानी कि आप बताइए 8,000 रुपये आपके पास धनराशि हो गई, 904 नहीं 904 रुपये, 904 रुपये आपका ब्याज मिल गया। अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल में अमाउंट ब्याज जोड़ देंगे आपका अमाउंट आ जाएगा 2,4,098, कितना है बताओ, 89, 89 सौ 4 नहीं कितना हो जाएगा, 8,000 है, ठीक है। 8,900, 8,900 4.2 रुपये आपका ये अमाउंट हो जाएगा, है ना, 2 साल का दो अमाउंट, 8,904.2 आपका ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगा लेंगे, समय में कितना है 2 साल का, 2 साल का है तो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बस सीधी सी बात है। काट दीजिए, किससे कटेगा बताओ, अभी 2 से काटूँ, 2 से ही काटता हूँ, 2 से काट दूँ कितना आ जाएगा, 2 से काट दूँ मैं 4,000 आ जाएगा नीचे, तो नहीं 40,000 है ना, तो 20,000, 40,000 बचेगा, मैंने 2 से काटा है, 2 से उसको काटूंगा कितना आ जाएगा, 4 4 5 10 21, ये हो जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कट रहा, हाँ तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि 4,000 के स्क्वायर, 4,000 किसका स्क्वायर रूट होता है 200 का, ऊपर 4400 नहीं 4400 कितना हो जाएगा, अच्छा 44,521 रुपये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 211 रुपये का, 211 का स्क्वायर होता है, 211 का स्क्वायर होता है, यानी कि
है ना, स्क्वायर मैंने निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, यानी कि 200 रुपये ही एक साल में कितना बन गया, 211 रुपये बन गए। ब्याज कितना मिला, 11 रुपये ब्याज मिला किस पर, 200 रुपये पर, इंटू 100% लगाने कितना आ जाएगा ब्याज बताओ। इससे जीरो उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा, 5.5%। 5.5% आपके सामने ब्याज की दर आ जाएगी। ईजी है ना, ठीक है। 5.5% ब्याज की दर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं, आनंद आ रहा होगा, ठीक है। अब बहुत जल्दी एक और चीज़ लाने वाली है, देखो कल CVT 1 लोको पायलट का रिजल्ट आया था, रेलवे ने जारी किया था। बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड डेट तो है कि NTPC का अप्रैल के आसपास करवा लेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कब करवाता है, ठीक है। जब तक हम अपनी तैयारी करते रहेंगे, और उससे पहले बहुत जल्दी मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक प्रैक्टिस सेट। वो सारी चीज़ें बाद में कैसा क्या करना है वो आपको वीडियो का लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। ये तो एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाएगी इस पर, ठीक है, कैसे क्या करना है अपने को, ताकि पूरी तरीके से हम प्रिपेयर हो जाएं और प्रैक्टिस इसको करते रहना। ये क्लास चलती रहेंगी, एक ये 2 क्लास आपको और आ जाएंगे आपके सामने, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही क्लास लाऊंगा, ठीक है, PYQ की। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ब्याज दर उधार दी गई एक धनराशि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। एक वर्ष में 54,000 रुपये और 2 वर्ष में 65,340 रुपये हो जाते हैं। वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी है, लेकिन इस बार क्या है, ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। एक साल बाद आपको ये मिल जाता है, और 2 साल बाद आपको ये मिल जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। 2 साल बाद अमाउंट कितना आपके सामने, और 1 साल बाद अमाउंट कितना आपके सामने, यानी 1 साल का अमाउंट ही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है ना। तो बहुत बार बता दिया, आपको याद आता होगा, क्योंकि 5400 रुपये ही, यानी 5400 रुपये ही अगले साल बाद क्या बन गए, अगले साल बाद कितने बन गए, 65,340 रुपये बन गए, ठीक है ना। समय में गैप कितना है, समय में गैप 1 साल का है, समय में गैप लेकिन 1 साल का, लेकिन यहाँ गैप कितना है, गैप 1 साल का, लेकिन यहाँ पे ब्याज की दर क्या है, कंपाउंड वो है, हाफ ईयरली, यानी कि 1 साल का गैप है, गैप लेकिन छः के 2 क्वार्टर बनेंगे ना, 6 महीने के 2 क्वार्टर बनेंगे, यानी कि दो बेसिकली हमारा देखो 1 साल का गैप है, गैप तो 1 साल का, लेकिन जो ब्याज हो रही है कंपाउंड हो रही है 6 महीने में, कंपाउंड हो रही है हर 6 महीने में, तो दो साइकिल बन गए, यानी 2 साइकिल बने, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है, बस थोड़ा काट दे, जीरो से जीरो ख़त्म कर देंगे। और कैसे काटते हैं बताओ, चलो काट देते हैं। 56 नहीं 9 से काट दें, 9 से काट देता हूँ, ठीक है। 9 से काट दिए 6 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। 9 से मैंने काटा, 9 7 63 बचेगा 2, 9 3 27 बचेगा 2 नहीं 9 7 63 बचेगा 2, 23 हो जाएगा, 9 3 7 नहीं 9 2 18 हो जाएगा, सॉरी, देखना 9 से मैंने काटा ना, 9 7 63 आ गया, बचेगा 2, 23 हो जाएगा, 9 3 18 हो जाएगा, 9 3 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, बचेगा 5, 54 हो जाएगा ना, 56 54 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, और काट दूँ क्या, और कट रहा देखो, 6 से कट जाएगा ना, 6 से 100 आ जाएगा, 6 से काट दूँ कितना, 121 आ जाएगा, देखो 121 आ जाएगा, यानी कि नीचे कितना बचा है, 100 और ऊपर 121, यानी कि 121 नीचे 100 बना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर 11/10 बनेगा, यानी 10 रुपये ही 1 साल में कितना बन गया, 11 बन गया। एक ब्याज मिला 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, 10% है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको सब तरीके से आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, परेशान ना होइए। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, 3 साल, 2 साल, सब तरीके से इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सवालों की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन करिए।
ठीक है। ओ सॉरी, एक नीचे देखते हैं, वह सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, देखना ये वही चीज़, एक ये चीज़ हमने पिछली बार भी गलत की थी। ये जो ब्याज आई है, ब्याज ये हाफ ईयरली की ब्याज, हाफ ईयरली, ठीक है ना, ठीक है। ये जो ब्याज आई है, हमने हाफ ईयरली का ब्याज था, वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, यानी कि 10% आएगी, 10% ब्याज, ब्याज दर आ जाएगी 10%, लेकिन आएगी हाफ ईयरली वाली आएगी। लेकिन ये आपको पूछा ब्याज में कितना, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर ये 6 महीने की है, तो वार्षिक रूप से क्या होगी, 20% हो जाएगी, ठीक है ना। 6 महीने में 10% ब्याज की दर है, तो 12 महीने में यानी 1 साल में कितनी हो जाएगी, 20% ब्याज की दर हो जाएगी, ठीक है। ईयरली रेट क्या होगी, ईयरली रेट क्या होगा, 20%। अभी जस्ट मुझे याद आया, ठीक है ना, मैंने कहा मिस्टेक हो गई लगभग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन यही चीज़ गलत हुई, अगर यहाँ पे पूछ देता, अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक लिख देता, यहाँ पे अर्धवार्षिक लिख देता तो हमारा 10% सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ईयरली कंपाउंड बोला है ना, ईयरली ब्याज की दर पूछा, वार्षिक ब्याज की दर पूछा, तो हमें क्या अपन 6 महीने में 10% है, तो 12 महीने में 20% हो जाएगी, ईजी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो जाती है, सही सवाल हम गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, ब्याज की दर तिमाही संयोजित की जाती है, ये नोट करने वाली चीज़ें, तिमाही संयोजित की जाती है। 48,000 रुपये की धनराशि किस ब्याज की दर पे 9 माह में कितनी 7566 रुपये हो जाएगा, 9 माह में 7566 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, ये ब्याज है, ठीक है। 9 महीने में इतनी ब्याज मिल गई है, रुपये आपके 48,000 रुपये हैं, 48,000 रुपये पर कितने ब्याज मिला, 9 महीने में 7566 रुपये मिले, तो ब्याज की दर प्राप्त करनी है, ब्याज की दर, ठीक है ना। ठीक है, ब्याज की दर, ईयरली ब्याज की दर निकाला, ठीक है, तिमाही रूप से ये दिया, ठीक है। मुझे बताइए 9 माह है, तिमाही निकालना है, 9 महीने में तीन 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 कितने, 3 साइकिल बन जाएंगे, 3 महीने का, 3 महीने का, ठीक है, समझ रहे हैं, 3 महीने का एक साइकिल, 3 महीने का, 9 महीने में तीन तीन तीन, यानी कि तीन तीन साइकिल बन गए ना, 3 साइकिल, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, बस निकाल लेंगे, ईजी है। एक साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हुआ आपके सामने, अमाउंट और प्रिंसिपल आपके सामने कितना, 48,000 रुपये है। अमाउंट कितना हो जाएगा आपके सामने, अमाउंट बताओ, 48,000 रुपये तो आपके सामने थे ही थे, 48,000 आपके सामने रुपये थे, ब्याज कितना मिल गया आपका, 75,566 रुपये ब्याज मिल गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 66,555, ठीक है। ब्याज आप, ये आपका अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाता है 55,566 रुपये, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है ना। कितने साइकिल बने, 9 महीने में कितने साइकिल बने, 3 साइकिल बने, 3 साइकिल बने, तो एक साल की साइकिल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो जो ब्याज की दर आएगी वो 3 माह की आएगी, तिमाही है ना, इसकी आएगी, 3 महीने की, तिमाही रूप से निकालना है ना, हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो जो ब्याज की दर होगी वो तिमाही वाली आएगी, ठीक है। ये ईयरली पूछेगा सवाल में। काटा पीट मिटाएंगे, कुछ कट रहा है, बताओ, 6 से काट दूँ, 6 से कट रहा, 8 छंग 48, 6 से काट जाएगा, तिमाही निकालना है, तो देखो 20 का बन जाएगा, इसको काटा मैंने, 6 से काटूँगा, 6 से काटा, न 6 का 54, 9 आ जाएगा, 54 बचेगा 15, और 6 से 6 दूनी 12 बचेगा, 6 का 54, नहीं किससे मैंने काटा, 6 से काटा है ना, 6 से 36, 6 कम 6, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 साल, तो अगर मैं निकालूंगा, देखो 8,000 रुपये का क्यूब रूट क्या होगा, 20, 9261 का आप जानते हैं, 9261 21 का होता है, यानी एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया, 21/20, यानी कि 20 रुपये ही 3 महीने में, 20 रुपये ही 3 महीने में 21 रुपये बन गए, यानी कि कितना ब्याज मिला 3 महीने में, 1 रुपये किस पर, ब्याज पर, 20 रुपये पर, 100% क्या होगा, 5%, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 5 100, यानी कि 5%,
ब्याज दर 5% आ गई 3 महीने की। 3 महीने की अब निकालना, ईयरली निकालना है। अगर 3 महीने की पूछता तो हमारे ये सही करते थे, ठीक है। अगर ईयरली पूछता तो क्या करते हैं, ईयरली देखो 3 महीने में मुझे खुद बताइए, 3 महीने में ब्याज की दर कितनी 5% है, तो 12 महीने में क्या होगी बताओ, कितने गुना, 4 गुना है ना, ये भी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 को 20%, ठीक है। 1 साल की ईयरली क्या हो जाएगी 20%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। समझ आई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने हाजिर है, करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन है वाला, उसके बाद हम नया टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। फिर हम टाइप नया शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। एक टाइप की क्वेश्चन में हर तरीके से, वर्ष में, ईयरली में, मंथ में, हर तरीके से मैंने प्रैक्टिस आपको करा दी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा तो आप आसान तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। दो धनराशियों का अनुपात आपके सामने कितना है, 16-25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है, यानी कि मिश्र धन बराबर प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको समझ निकालना है। इजी है, देखना। प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 16:25 है, ठीक है ना। पहले का समय कितना 7 है, ठीक है। यानी कि 7 साल में कितना है, 7 साल में जो अमाउंट प्राप्त होगा, 7 साल में जो अमाउंट प्राप्त होगा, यहाँ 5 साल में जो अमाउंट प्राप्त होगा, 5 साल में जो अमाउंट प्राप्त होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी दोनों अमाउंट के आपस में बराबर होंगे। उसने पूछा है, बोला ना बराबर धनराशि प्राप्त होती है, यानी कि दोनों अमाउंट आपस में बराबर होंगे, है ना। दोनों आपस में बराबर होंगे। समय में गैप कितना है, 7 साल और 2 साल में। टाइम में गैप कितना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम में गैप कितना है, 2 साल का है। समय में गैप कितना, 2 साल का है। तो क्या निकालना पड़ेगा, एन हमें किसको, 16 और 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4, 5, 2 साल में, 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया, यानी कि 4 रुपये ही 1 साल में कितना 5 बन जाते हैं। ब्याज में लगा 1 × 4 पर, 1/4 का मतलब होता है 25%। ब्याज की दर कितनी, 25% आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से नया टाइप है, यहाँ पे नया टाइप है। इस सवाल की भी लगभग, इस टाइप के लगभग 6 7 सवाल के आसपास कराएंगे, ठीक है ना। नया टाइप है, देखिए इजी टाइप, ये भी बहुत आसान टाइप है, बहुत आसान है, ये ओरल हो जाता है, ठीक है। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 2 हो जाता है, यानी कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो उसने, मैंने ये चीज़ बताई है आपको, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। बहुत ईजी है। 5 वर्षों में क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में ना, ये पूछा ना, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, कितने गुना हो जाएगी। अब मुझे निकालिए, ये जो पहले वाला गुना होता है, ये दूसरे वाला उसका परफेक्ट क्यू या स्क्वायर या फोर्थ रूट कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। यानी क्या निकालेंगे, ये किसका, पहले वाला का क्या क्यूब रूट है, कितना क्यूब रूट है, यानी कि ये अगर ये 3 है तो गुणा करा देंगे इसका, कितना आ जाएगा, 5 से 15 साल में आपका क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी कोई धनराशि, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आएगा। परफेक्ट रूट बनेगा जो पहले वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसका पक्का, ये तो क्यूब रूट बनेगा, ये तो स्क्वायर बनेगा, ये तो क्यूब बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना।
जी ये पावर, जितने पावर होगी टाइम में गुणा करा देंगे, ठीक है, कि आपके सामने आ जाएगा बस 15 साल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान टाइप है, कर पाएंगे आसानी तरीके से। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की तहत राशि अपनी के 2 गुना हो जाती है। देखना, यूपी पुलिस 2021 में आया था ये वाला। 15 साल में कोई धनराशि 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 512 गुना हो जाएगी? कितने सालों में वो स्वयं की कितनी 512 गुना हो जाएगी? इसका स्क्वायर रूट पक्का बनेगा? बताओ, इस ये चेक करना, इसका पक्का बनेगा? कितना होता बताओ। ये कितना होता बताओ? 2 की पावर 9 होता। 2 की पावर कितना होता? 9 होता। बस 2 की पावर 9 होता, ये इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 15 नंबर 135। 135 साल, कितना साल? 135 साल में कितनी हो जाएगी? 135 साल में ही 512 गुना हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर पर। ये क्वेश्चन आप करिए, चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो कितने वर्षों बाद वो धनराशि 243 गुना हो जाएगी? बस निकाल पाएंगे आसान तरीके से, बहुत ईजी है। मुझे बताइए किसका 243, 3 की पावर 5 होता है ना, बस 2 की पावर 3 की पावर 5 होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 8 5 40, कितना आ जाएगा? 40 साल में। 40 साल में धनराशि, वही धनराशि अपने आप की 243 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, करते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे हवा में। ये वाला क्वेश्चन आप, चलो नहीं पॉइंट वाला थोड़ा बता देता हूँ, नहीं आप कहेंगे कि पॉइंट वाला दिक्कत हो जाएगी। चीज़ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करेक्ट। 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में धनराशि अपने का 2.4 गुना हो जाएगी? आसान है, कर पाएंगे। 30 गुना हो गई धनराशि, 30 साल में कोई धनराशि 13.824 गुना हो गई। ठीक है, तो अपने वर्ष का 2 पॉइंट, अच्छा रिवर्स पूछ लिया, रिवर्स पूछा ना, रिवर्स पूछ लिया उसको, कोई बात नहीं। कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी वो? कितने साल में कितनी हो जाएगी? 2.4 गुना हो जाएगी, है ना। पिछले बैक करके पूछा इस बार, है ना, बैक करके पूछा। पहले बढ़ाता था, आप घटा रहा। मुझे खुद बताइए, आप दिमाग लगाइएगा। ये किसका है? ये अगर इसका करेंगे तो ये 2.4 का क्या है? 2.4 का क्यूब है ये, 2.4 का क्यूब है ये, ठीक है ना। 2.4 का क्यूब है ये, ठीक है दोस्तों। बस हो गया आसान, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 से 10 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10 साल। ठीक है, 10 साल में आपकी 10 साल में वही धन तो 2 गुणे 2.4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। बहुत इजी ट्रिक है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, बहुत फिक्स टाइप में आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं फिक्स होके आता है ये, ऑटोमेटिक फिक्स ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला पढ़ेंगे सब, ये आपको होमवर्क में करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सीरियस स्टूडेंट है, जेन्युइन कैंडिडेट है, पक्का बताएंगे। ठीक है ना, ये आपके सामने बताना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। सारे टाइप्स हर तरीका आपको बताया जाएगा। 28 नंबर करेंगे। अगर कोई धन
27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है। 27 वर्षों में, ठीक है ना, 27 वर्षों में 64 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगा? 512 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में? आपको निकालना है, बहुत ईजी है, जो काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा, 64 से 512 तो डायरेक्ट आया नहीं जा सकता है। देखो काट सकते हैं इसको, ये 8 का क्या है, स्क्वायर है, उसे काट देंगे कितना आ जाएगा? 13.5 साल, 13.5 साल, ठीक है ना। इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, कितना 13.5 साल आ जाएगा। यानी देखना, यानी 13.5 साल, कोई धनराशि 13.5 साल में कितने 8 गुना हो जाती है। बस ये तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर से देखो, किसका क्यूब है ये? सीधी सी बात है, 8 का क्या है ये कितना, 8 का क्या है, 8 का क्यूब है। बस पावर रहती है, पावर को मल्टीप्लाई कराना, पावर को मल्टीप्लाई कराते हैं ना। 13 और 1.5, 39 और 1.5 कितना हो जाएगा? 40, 40.5 है ना, 40.5 कितना हो जाएगा? 40.5 साल आ जाएगा, 40.5 साल। 40.5 साल में कोई धनराशि 40.5 साल में कोई धनराशि 512 गुना हो जाएगी। बस ठीक है, 40.5 ईयर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से ये टाइप खत्म हो जाता है, यहाँ से एक नया टाइप आता है आपको सामने, यहाँ पे न्यू टाइप, ठीक है ना। वो टाइप खत्म हो गया, फिक्स टाइप रहता है, आसान टाइप है, वो सब कोई कर सकता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं न्यू टाइप पे। यहाँ से आपको क्या निकालनी है, आप लिख भी सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। नए टाइप में यहाँ से नया टाइप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड, ठीक है, नया टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है बहुत, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ से निकालना होता है आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ आपको परेशान ना होइए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो इसके लगभग 8 से 7-8 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। हर टाइप में, टाइम में, हर में चीज़ जो भी वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में, सारे वेरिएशन आपको सामने नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ चीज़ छोड़ दी गई, आपको बताया नहीं और फिर आपके सामने टफ आ गया, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए बस। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ये एक ही टाइप है, अगला, ठीक है। चलिए, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये वाला सवाल नहीं है, ये एक टाइप न्यू है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप पे, ठीक है। इस टाइप का एक ही सवाल है आपके सामने, आप एक ही टाइप में समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो अगला आएगा वो है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, निश्चित अवधि के लिए किसी धनराशि पर निवेश की गई 60,000 रुपये की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 हो जाता है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए, आधी अवधि, ठीक है, आधे समय के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाएगी? है क्वेश्चन बेहतरीन, लेकिन ठीक है ना, बहुत है तो इजी। टाइम आधा करना है बस, मुझे खुद बताइए, टाइम आधा करेंगे तो हाफ स्लॉट बन जाएगा। अगर बाय द वे देखिए, समय वार्षिक रूप से है, आधी अवधि कर लेना, एक तरीके से पूछ सकते हैं हाफ ईयरली है ना, हाफ पीरियड, देखो लिखा इंग्लिश में लिखा भी हाफ पीरियड था, ठीक है। हाफ लगाएंगे, कोई धनराशि देखो
कोई दस, मान लो हमारे पास कितनी राशि थी, पिछले जैसा सवाल ही है, 60,000 राशि थी, वो 63,000 बढ़कर 63,654 रुपये हो गई, ठीक है, हो गई एक साल में। लेकिन यहाँ पूछा आधी अवधि के लिए, अगर आधी अवधि के निकालें तो जैसे एक साल निकालना है, एक साल निकालने हैं, 12 महीने होते हैं, आधी अवधि के लिए यानी 6 6 महीने, यानी 2 स्लॉट बन जाएंगे, एक साल में 2 स्लॉट बन जाएंगे। 2 स्लॉट बनने का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ईजी हो जाएगा, ठीक है। काट सकते हैं, कटे, 6 से काट दूँ, 10,000 आ जाएगा आपके सामने। 6 से काटता हूँ, 6 से 6 कम 6 हो जाएगा, 0 6 6 36 हो जाएगा, 0 6 9 54, ठीक है ना। देखो ये बन जाए, स्क्वायर रूट बने क्या, देखो स्क्वायर रूट बन गया। 10,000 किसका, 100 का स्क्वायर रूट होता है, और 10,609 किसका, 31 का होता है, नहीं 103 का, 103 का होता है, यानी 100 रुपये ही हाफ ईयरली, मतलब हाफ टाइम पे, ठीक है। तो वह बढ़कर कितनी हो, अच्छा बढ़कर कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है ना, ठीक है, समझ आई बात। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू क्या है, 60,000 रुपये है। वो पूछा, आधा पूछा था ना, देखो मान लो एक साल का, एक साल में 60, एक साल में ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, हाफ का निकालना, हाफ निकालने के लिए यानी आधे साल का निकालेंगे तो 2 स्लॉट बनेंगे, 2 स्लॉट निकालने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई, एक साल या हाफ का मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला तो 100 रुपये बन गए, 100 रुपये ही हाफ में कितना हो जाता है, 103 हो जाता है, यानी 100 की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपये है, कितने गुना, 600 गुना है, तो हाफ में ये भी 600 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो पूछे थे ना आधी धनराशि, आधी धनराशि कितनी हो जाएगी बढ़कर, आधी धनराशि 100 रुपये 103 हो जाते हैं, लेकिन कितने 600 गुना है, तो 600 गुना हो जाएगा, ये भी 600 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 600 ट्रिपल 2 जीरो आ जाएंगे, और 6 18, 6 कम 6 ये कितने, कितनी धनराशि हो जाएगी, 6,000 18,000 नहीं 61,800 रुपये, 61,800 रुपये धनराशि हो जाएगी आधी, ठीक है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, यहाँ से नया टाइप है, ठीक है, ये है नया टाइप, न्यू टाइप है ये, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 700-800 क्वेश्चन कराएंगे आपको, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, परेशान न होइए, ठीक है, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है, करेंगे पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे आगे। हम कह रहा सवाल, कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में कितना, ये साल आपको बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ध्यानपूर्वक नोट्स बनाते रहें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपके पास आता है, डाउट होता है कुछ भी चीज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपका, ठीक है, वो डाउट भी खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें, बस डाउट आएगा नहीं, खैर अदरवाइज किसको आता भी है तो वो बता सकता है। अब ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली क्लास से देखें, पहली क्लास से देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने विद एग्जांपल सारी चीज़ें थ्योरी कंप्लीट करवा रखी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स करवा रखी हैं, तो वहाँ से जाएंगे तो आपको नो डाउट कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है ना। देखो बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई एक निश्चित धनराशि निश्चित ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी, 8,028 रुपये, और 6 वर्षों में वही धनराशि 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर है तो आपको राशि निकालनी है, ठीक है ना। कौन सी धनराशि है जो 3 वर्षों में 8,028 रुपये, 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है, ठीक है ना, वो आपको निकालनी है, आसान है, ध्यानपूर्वक समझिए, नया टाइप आपके सामने आया, बहुत आसान, बहुत कम स्पेस में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका कोई प्रिंसिपल है, ध्यान समझिएगा, मैंने बता भी रखा है, कोई धन है 3 साल में, ये 3 साल का टेन्योर है, ठीक है, 3 साल में कितना हो जाता है,
8,028 रुपये हो जाता है। ठीक, अब ये यहाँ से जोड़ रहे हैं, यहाँ से 6 साल में, कितना 6 साल में, 6 साल वही धनराशि 6 साल में कितनी हो जाती है, 12,042 रुपये हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात। अब मुझे बताइए 3 साल तक तो यहाँ हो गया, अगले 3 साल के लिए क्या है, 3 साल की यहाँ भी गैप कितना 3 साल का होगा, अगला 3 साल का गैप यहीं तो होगा, है ना, पूरी धनराशि। अब मुझे बताइए, खुद बताइए मुझे आप यहाँ से, मुझे बताइए। अब एक चीज़ मैंने बता रखी है कि जो यही धनराशि 8,028 रुपये ही 3 साल में, 8,028 रुपये ही 3 साल में कितने, 12,042 रुपये हो गए। मैंने बता रखा ना कि कोई भी जो मिश्र धन होता है वो अगले साल के लिए या अगले बार के लिए प्रिंसिपल का काम करता है ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही है कि 8,028 रुपये ही 3 साल में 12,042 रुपये बन गए। देख लेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत रोल है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही मैं बताऊंगा आपको कि ये देखना है कि 8 ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, बताना है कितने गुना है, निकाल लेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए 12 0 42 नीचे 8,028, ठीक है, और काटता हूँ मैं। मुझे तो पता है, देखो मुझे तो पता है डायरेक्ट, अगर मैं देखूँ तो मुझे खुद देखो आप, ये 8,028 से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, मैं देखूँगा, देखना 1.5 गुना ज़्यादा है, कितना गुना, 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी कि कितना है, 1.5 गुना, 3/2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 3/2 गुना ज़्यादा है, 3/2, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा है। देखिए 28,028 ये हो गया, एक हो गया, आधा इसका कर दूँ कितना, 40, 12 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 6 3 0 12, देखो पूरा, नहीं सॉरी 28 है ना, 14 आ जाएगा, सॉरी ना। आधा जैसे 1.5 गुना, देखो एक ये हो गया, आधा इसको मैंने कर दिया कितना, 16 नहीं 8, क्या कर रहा मैं, 1.5 गुना कर रहा हूँ ना, 1.5 गुना, ठीक है, यानी 28, 8 24 हो जाएगा, 28 है, सॉरी 28 है, आधा इसका करूँगा तो कितना, 40, और 28 का था 14, ये हो जाएगा, जोड़ूँ कितना, 2 और 4 0 12, देखो मैच कर गया ना। यानी कितने गुना, 1.5 गुना है, कितने गुना, 1.5 गुना ये, ठीक है, कितने गुना है ये, 1.5 गुना है, ठीक है, 1.5 गुना का मतलब 3/2 गुना है, 3/2 यानी कि 1.5 गुना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना रहा होगा, यहाँ भी 1.5 गुना रहा होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि जो ये आया है, ये भी 3/2 गुना होके ही आया होगा। यानी कि प्रिंसिपल का, अगर प्रिंसिपल का मैं 3/2 कर दूं तो 28 और 8,000 यही तो आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा, तो 3 से मैं काट दूँ कितना आ जाएगा, 3 से 3 6, 3 18, 3 और 3 18, ठीक है, कट गया, 2 से करूँगा मल्टीप्लाई करा दूँगा कैसे, तो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 12 2 1 4 1 5, कितना 52, ठीक है, 5252 रुपये आपका हो जाएगा धनराशि। ऑप्शन आप कौन सही है, 52 के 52 53, 52 53 53 52, ठीक है ना, 53 प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5352 रुपये। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। समझ आए, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना है इनके बीच में कि कितना ज़्यादा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, यानी कि देखो यहाँ 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 3/2, तो यहाँ भी 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 3/2 रहा होगा। यानी कि अगर मैं निकालूँ 8,000 ये चीज़ का भी 3/2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आपके सामने 12,800 ही आ जाएगा। ऐसे ही ये प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल का 3/2 गुना करेंगे तो वो भी आप कितना हो जाएगा, 8,028 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना बस।
यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 साल में 6400 हो जाती है और अगले 15 साल में 8000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना आपको। मूलधन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ फिर से, कोई प्रिंसिपल हो गया, कोई प्रिंसिपल है 7.5 साल में, 7.5 साल में कितना हो गया 6400। कोई धनराशि रही होगी लेकिन 750 कोई धनराशि 6400 रुपये हो जाती है। अगले 750 में कितनी हो जाती है, यानी कि यहाँ से अगले 7.5 यहाँ से टोटल 15 साल तो लग जाएंगे ना। 7.5 15, ये कितनी हो जाती है यहाँ पे 8, कितनी 8000 रुपये हो जाती है। कितने गुना हुई बताओ, बोलो कितने गुना हुई, 7.5 में कितने गुना हो गई बताओ मुझे। अगर मैं निकालूँ तो 8000 रुपये और 64 से करूँ कितने गुना, मल्टीप्लाई फैक्टर देखो 2 0 खत्म, मैंने 2 से कटा 40 आ गया, 2 से कटा कितना आ जाएगा 3 7 37 आ जाएगा, है ना। 2 से कटा 3 और सॉरी 32 आ जाएगा ना, 32 64 32 दूनी 64 होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, 32 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 से काट दूंगा, 8 5 40, 8 से काटूँ 8 चौको 32, यानी कितने गुना है, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है, कितने गुना, ये 5/4 गुना। तो ये भी क्या, यहाँ भी कितना 5/4 गुना रही होगी, यानी प्रिंसिपल का 5/4 ही 6400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बस प्रिंसिपल आ जाएगा आसान तरीके से, ठीक है ना। करिए, 5 से काटूँ मैं, 5 कम 5 5 दून 5 कम 5 14 हो जाएगा, 5 दून 10 और 8 5 40, 5 का 5 कर दिया तो 40, 8 आ जाएगा 0। प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 में, कितना आ जाएगा 0, 8 चौको 32 बचेगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 बचेगा 1, 4 कम 5, यानी 5120 रुपये। 5120 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 5120 रुपये ही 7.5 साल में 6400 रुपये हुए हैं। फिर अगले 7 साल में 64, अगले जो 6400 रुपये बन गए, अगले 7.5 साल में 8000 रुपये बन गए, ठीक है ना। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हर टाइप आपको हो जाएगी। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,989 रुपये हो जाती है। राशि आपको बतानी है। कोई प्रिंसिपल है 2 साल में, 2 साल में कितना हो जाता है, वही प्रिंसिपल 10,890 रुपये हो जाता है। फिर 3 साल में, यहाँ से लगा कि यहाँ से 3 साल में, यहाँ टोटल कितना समय, वही धनराशि है, 3 साल में कितनी हो जाती है 11,989 रुपये हो जाती है। यानी कि यहाँ समय कितना बचा है, यहाँ समय कितना है, यानी कि ये रुपये ही 3 साल यहाँ 2 साल यहाँ, तो 1 साल बचा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 साल बचा होगा, 1 साल बचा होगा, ठीक है ना। टोटल 3 साल हो गया, टोटल हुआ 3 साल का नहीं, 3 साल हो गया, यानी कि ये रुपये ही 1 साल, यानी कि 10,890 रुपये ही 1 साल में 11,989 रुपये बने। कितने गुना हो गए बताओ, कितने गुना हुआ, बताओ कितने गुना, कितना बढ़ गया, और 10%, 10% तो बढ़ा, देखना 10% बढ़ा, देखो, यानी कि 10,890 रुपये ही कितने 11,000, 1 साल में 11,989 रुपये हो गए। यानी कि ब्याज की 10% तो हुआ ही है, मतलब ये ना खुद देखिए, अगर इसका मैं 10% निकालूँ, 10% निकालूंगा कितना है 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा। इतना ब्याज बना 1 साल में, यानी कि 10,890 रुपये में अगर ब्याज कितना 1,0,8,9 जोड़ूंगा कितना जाएगा 9 17 और 9 1 1, देखो 10% ब्याज, 10% ब्याज हो ना, 10% लग रहा है ना, ब्याज की दर कितनी 10% है, ब्याज की दर 10% है। अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बताओ, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 1/10, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा 11/10, यानी कि जब ब्याज ये बढ़ा है कितना हुआ
बढ़ा है 11/10 का मतलब होता है 1.1। कितना गुना हुआ मल्टीप्लाई फैक्टर कितना 1.1। एक साल में क्या है, एक साल में 1.1 है, एक साल में 1.1 है, तो यह 2 साल में कितना होगा 1.1 का स्क्वायर है। 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर है, एक साल का मल्टीप्लाई फैक्टर है 1/1, तो दूसरे साल का 1.1 का स्क्वायर 2 साल में। यानी कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1.1 का स्क्वायर ही आपका क्या होगा 10,890 रुपये होगा। बस निकाल पाएंगे आसान तरीके से। प्रिंसिपल गुणे 1.1 इंटू 1.1, ठीक है। नीचे दोनों जीरो हटा देंगे तो नीचे लगा लूँगा कितना 100 लगा लूँगा, ठीक है। 11 से काटिए, 11 से काटूंगा, 11 नहीं 99 और बच्चे फिर 99 इतना आ जाएगा, फिर 11 से मैंने काट दूंगा 90 आ जाएगा, 90 गुणा 100 करूँगा तो 9,000 प्रिंसिपल आ जाएगा आपके सामने। 9,000 रुपये आपके सामने प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन आपको देखो सेम सवाल है, सेम चीज़, यहाँ 2 साल का है या 3 साल का है, वही चीज़ बनेगी। यहाँ 2 साल बन जाएगा, यहाँ से टोटल 3 साल, यहाँ 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर निकालेंगे। यहाँ 2 साल का तो वहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, जस्ट पिछले वाला सवाल जैसा है, बस आप निकाल पाएंगे। ये आपको सवाल होमवर्क में दिखाना करके, ये आपके लिए रहा होमवर्क, ठीक है। HW है आपका। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैंने 2 सवाल आज कमेंट करने के लिए दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इस चीज़ सवाल का सही जवाब देना है, ठीक है ना। जो सीरियस स्टूडेंट है, कैंडिडेट है हमारा रेगुलर वाला, वो जरूर करके बताएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। ICAR टेक्नीशियन 2023 में क्वेश्चन आया था और ये आज का लास्ट सवाल है। कल 35 से हम स्टार्ट करेंगे, आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटा देख रहे हो कितना खतरनाक डेटा दिया है, बस टेक्निक बहुत अच्छी है। ऑब्जर्वेशन देखना आपको, कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा नजर आएगा आपको। देखिए कोई प्रिंसिपल है, 2 साल बाद वो क्या हो जाता है 18,000, 2 साल बाद क्या हो जाता है रुपये धनराशि 18,000 नहीं, हाँ 18,662 रुपये .4 हो जाती है। फिर अगर कह रहा है 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष टोटल लग रहा है, तो यहाँ 1 साल लगा होगा, यहाँ से 1 साल लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ से 1 साल लगा होगा, तो 1 साल में वही धनराशि यानी 18,662.2 रुपये ही 1 साल में कितना बन जाता है 20,155 रुपये .392 रुपये हो जाता है। बस प्रिंसिपल निकालना है, देखते हैं कितने गुना, ये कितने गुना है, मल्टीप्लाई फैक्टर चेक करना आपको कितने गुना। बहुत टफ ही हो जाएगा ये तो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भयंकर वाला है, ठीक है करेंगे, ठीक है। बढ़ा कितना, यानी कि ब्याज मिली कितनी, यानी कि 18,662.2 रुपये ही 1 साल में 20,155.392 रुपये हो जाते हैं। ब्याज कितना मिला, देखो ब्याज मिला कितना 20,155 रुपये .392 में घटाएंगे कितना 0.400 घटा लेंगे यहाँ से 26681, कितना ब्याज मिलेगा 299, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 15 में आपको 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 10 में 4 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा इन 14,000, यानी अप्रोक्स अगर देखें, अप्रोक्स आप देखते हैं, अप्रोक्स आप देखते हैं तो 1493 तरीके समझ सकते, यानी 1493 रुपये, 1493 रुपये लगभग आपको ब्याज मिला। ये ब्याज मिला तो ये ब्याज की रेट क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं देखना, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर देखना 18,662 रुपये का अगर मैं 10% निकालूंगा, तो 10% निकालता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा इतने रुपये में, अगर 10% निकालूंगा इतना 18,066 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर 10% निकालता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 10% मैंने निकालूंगा तो मुझे कितना है
₹1866.2 ब्याज मिलेगा अगर 10% निकालता हूँ मैं तो, ठीक है। लेकिन 10, ये तो 1493 है, ठीक है। तो मुझे 10% पक्का कम होगा, 10% और कम निकालता हूँ, यानी कि अगर मैं अगर निकालता हूँ 18,000, ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छी। इतने रुपए का अगर मैं 8% निकालूँ, ठीक है, 8% निकालता हूँ, यह पॉइंट हटा दो, अप्रोक्स सॉल्व करते हैं ना, ऑप्शन दूर दूर थोड़ा सा दूर दूर है, अप्रोक्स सॉल्व करते हैं। अगर मैं 8% निकालूँ, ये सब आ जाएगा। देखते हैं 8 से को मल्टीप्लाई कराऊँ कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 छंग 48, 49 बचेगा 4, 8 छंग 48, 48 4 53, 48 4 52 बचेगा 5, 8 64, 64 5 69 बचेगा 6, 8 कम 8, 8 से 14, नीचे डबल जीरो से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, कितना, देखो दिमाग लगा। तो जैसे मैंने 8% निकाला, देखना 14,000 कितना है, नहीं 1492, इन 14 से लगभग अप्रोक्स 1493 है, अप्रोक्स 1493 हमारा ये। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। मैं ज़रा कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा, छोटा रखूँगा ताकि आप लगा पाएँ, ठीक है ना। जैसे मैंने 8% निकाला, आपकी कितनी आ गई, 8% आई, 8% आया ना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरी, 8% है। अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 8% का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, 8% का, 8% का जैसे ही मैं निकालूंगा मल्टीपल फैक्टर, देखो 100 होता है, अगर ब्याज जोड़ दूंगा तो कितना, 8% जोड़ूंगा तो 108 हो जाएगा, 108/100, 108/100 ये मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा, यानी कि निकालूंगा तो 1.08%, कितना आ जाएगा 1.08, ये आपका मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी कि एक साल में कोई धनराशि 18,662.4 रुपये ही 8% ब्याज की दर है 20,155.392% हो जाती है, नहीं परसेंट नहीं, इतने रुपये हो जाता है। ये एक साल का मल्टीप्लाई फैक्टर है, 2 साल का यहाँ 2 साल है, 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 1.08 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रिंसिपल देखिए, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल का 1.08 स्क्वायर का ही 8,665.24 हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत दबा के आराम से करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हटाऊँ मैं, इसको क्या करूँगा, 108 गुणे 108 कर दूँ, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो काटिए, बहुत खतरनाक कटने वाला है यहाँ पे, काटो 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 भाई, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक कटेंगे, कैसे कटेगा बताओ। अगर प्रिंसिपल लगा लूँ, प्रिंसिपल कैसे डायरेक्ट निकालता हूँ, 8,062.4 हटाऊँगा, नीचे डबल जीरो चपर, ये ऊपर ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना। तो पॉइंट ये हटा दूंगा, ठीक सीधे सीधे हटा देता हूँ मैं, पॉइंट मैंने हटा दिया, 1 जीरो कम हो जाएगा, ठीक है, इतना, यानी कि 3 जीरो बचेंगे, ठीक है। 3 जीरो लगा देता हूँ पीछे, नीचे आ जाएगा कितना, 108 गुणे 108, आप कराइए, ठीक है, आप कराइए मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा दूरी रखता हूँ, 1000 दूरी रखता हूँ, 1000 बन ही जाएगा ना। काटेंगे, किससे काटूँ, और 12 से काटूँ, 12 नहीं 108, 12 से काटता हूँ, 12 कम 12 बचेगा 6, 66 हो जाएगा, 12 छंग 72 जाता, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, बचेगा 6, ठीक है। फिर 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 60 6, फिर बचेगा 6, 62 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 बचेगा 2, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक, खत्म। फिर मैंने 12 से काट दिया, मैंने 12 से काटूंगा, फिर 9 बचेगा, 12 से काटूंगा कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 12 कम 12 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 बचूंगा, बचेगा लिख दूंगा 11, एक कैरी लिख लूँगा, कितना 5, तो 105 हो जाएगा,
11 नहीं, 99 नहीं नहीं, 12 पंचे 60, 12 नहीं नहीं, 12 नहीं 108, 12 नहीं 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, बचेगा 5 नहीं नहीं 7 बचेगा, तो 72, 12 छंग 72। ठीक, और काटते हैं, पूरा कटेगा ना, 9 से काटूँ, 9 से काटता हूँ, कितना आ जाएगा, 9 से काटूँ, 9 कम 9 बचेगा 3, 99 और 9 3 27, न चौको 36 बचेगा, 36 बस 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौको 36, 144 हो जाएगा, 9 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 ने 144। देखो बहुत कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत कैलकुलेशन है। 3 जीरो आ जाएगा, 16 के पीछे 3 जीरो आएगा तो यानी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये आपका सामने प्रिंसिपल आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत है, आंसर बहुत, देखो कितना सिंपल सा आंसर है। आप ऐसा अब सोच भी नहीं सकते हैं कि आंसर 16,000 रुपये होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो हमने आराम से किया, भाग दिया। ठीक है, एक एक करके, और थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा सा क्लोज थे, हमने चेक किया, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका सहयोग, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।